मैं आपके सामने करने वाला हूँ। उस स्टॉक का नाम है एम्बर एंटरप्राइज लिमिटेड और आप देख रहे होंगे आज एम्बर 15.39% की एक बड़ी क्रैश दिखाया है। कितना? 15.39। और एक समय ये गिरावट ना इतनी ज़्यादा सीवियर थी, आपको लग रहा होगा भाई आप कह सकते हैं 7200 के आसपास आया है। लेकिन ये गिरावट आज की जो लो थी 6,980 रुपीज़, 7,000 के भी नीचे चला गया था एक सामने में ये। वो तो मैं बताऊं आपको, ये जो बाजार अचानक से निचले स्तरों से ऊपर रैली दिखाया ना, अंबर एंटरप्राइज में कहीं ना कहीं इसे सहायता मिली। और 7,000 इनके लिए एक मैं कहूँगा बड़ा सपोर्ट लेवल है। गिरावट लेकिन क्यों हुई? नंबर्स तो अच्छे दिख रहे थे। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऐसा क्या कह दिया कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो इन्वेस्टर का इकोसिस्टम है, वो बहुत तेजी से स्टॉक को बेचने लग गया। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे और एक्सपेक्टेशन नहीं है ऐसा कई लोगों का मानना है, लेकिन डर मुझे फ्यूचर का है। आइए चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करके ये वीडियो है। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत होगी, बट प्लीज़ वीडियो को 2x स्पीड में कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, ज्वेलरी स्टॉक के ऊपर जो मैं वीडियो बोला था कि आने वाला है, वो ऑलरेडी मैंने मेंबर्स ओनली में अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार स्टॉक्स एक बहुत पेनफुल पीरियड से गुजर रहे हैं और शायद आने वाले समय गुजर सकते हैं। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है एक स्ट्रक्चरल डिके हो रहा है बिहाइंड ऑप्टिकल ग्रोथ, यानी ऑप्टिकली चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत ठीक दिखती हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चरल गिरावट हो रही है जो हमको देखना है। क्या? तो आइए चर्चा करेंगे। भाई 18 मई की तारीख है, इंट्राडे क्रैश लगभग 18% चला गया था। 6,980 रुपए का आज नया लो अंबर एंटरप्राइज ने लगाया था। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो ऑप्टिकल मिराज रेवेन्यू 10% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 37% बढ़ा 162 करोड़ रुपए में। प्रॉब्लम कहाँ है? द मार्केट्स ब्रूटल वर्कडेड। जब इतना ही अच्छा, तो मार्केट इतना ज़्यादा क्यों पनिश कर रहा है? क्या मार्केट कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया है? तो देखो, सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली बेचे स्टॉक को ड्यूरिंग और इमीडिएटली जैसे ही अर्निंग कॉल खत्म हुई, क्योंकि मार्केट ने क्या प्राइस किया फॉरवर्ड आउटलुक को, और एक स्ट्रक्चरल जो है ना, ये अर्निंग की जो क्वालिटी है वो उनको नहीं दिखी। नॉट हिस्टोरिक क्वार्टर, लेगेसी को नहीं देखा, फॉरवर्ड अर्निंग को देखा, और वही बहुत ज़्यादा गिराई। क्योंकि फॉरवर्ड गाइडेंस क्या थी? कॉशरी, यानी बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी इन्हें जो एक लेवरेज था एज अ कंपनी जो मार्जिन ये कमांड करती थी, वो कमज़ोर होता दिख रहा है। फ्री कैश फ्लो वो लगातार नीचे यानी खराब होता दिखाई दे रहा है। और एक ऐसी कंपनी जो प्रीमियम में नहीं है दोस्तों, ये अल्ट्रा प्रीमियम में स्टॉक है। और मैं बार बार कहता हूं भाई, अगर अल्ट्रा प्रीमियम में आपका स्टॉक है, तो अगर आपकी कंपनी परफेक्ट एग्जीक्यूशन से थोड़ा भी मिस करती, क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस है ना, कंपनी थोड़ा मिस की तो वो उतनी ही ब्रूटल उसे पनिशमेंट मिलती है जो एम्बर को आपको सामने देखने मिल रही है। फिर द वैल्यूएशन रीसेट ट्रिगर, भाई आपकी ट्रेलिंग पी वो 87 टू आप ये कह सकते हो 94 टाइम्स है ट्रेलिंग पी ना, लेकिन 12 मंथ की ट्रेलिंग पी, लेकिन जो एडजस्टेड मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो 150 टाइम्स के ऊपर भी चली जाती है, 150। और जब आप इतने प्रीमियम में रहोगे ना, और आप गाइडेंस कॉशियस दे दोगे, यानी जो आगे की गाइडेंस है उसे बोलोगे भाई शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बाजार बेचता है, बाजार बेचता है बिना किसी लाग लपेट के, एकदम ब्रूटली। तो जो सेटअप था प्रायर टू मई 18, एम्बर ट्रेडेड एक मैसिव प्रीमियम, 18 मई से पहले मैसिव प्रीमियम था। और रूल सबको पता है, अगर आपका स्टॉक प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है तो फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन होनी चाहिए मैथमेटिकली, और प्राइस इन कर चुका रहता है मार्केट इन चीज़ों को। ट्रिगर क्या हुआ? क्योंकि एक फंडामेंटल क्रैक हमको देखने को मिला, गिरता हुआ एनुअल प्रॉफिट ना, गाइडेंस आपकी थोड़ी कॉशियस थी, जिसने इमीडिएट वायलेट वैल्यूएशन डी रेटिंग शुरू कर दी, ह्यूमंगस अमाउंट में डी रेटिंग। ठीक है, फिर आप देखोगे, अगर आप फाइनेंशियल एक्सरे में जाओगे कि एक्चुअली क्या है, तो देखो, जो टॉप लाइन वर्सेस बॉटम लाइन डाइवर्जेंस, एनुअल रेवेन्यू 32% बढ़ा है, बट एनुअल नेट प्रॉफिट 27% गिरे हैं,
177.65 करोड़ रुपए में। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्केलिंग रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू जबरदस्त भाग रहा है लेकिन आपके नेट प्रॉफिट नीचे हैं। ये फंडामेंटली एक चीज रिवील कर रही है कि जो प्राइसिंग पावर एक समय में हुआ करता था अब वो नहीं है, और एक स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज आपको देखने को इन कंपनी में मिल रही है। फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हो यहाँ पे कि फाइनेंशियल एक्सरे 2 कैश फ्लो एस्फिक्सेशन क्या है ये भाई। फाइनेंशियल 2025 जब था 711 करोड़ रुपए की इनके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो थी और एक साल के अंदर अंदर ये रह गई मात्र 240 करोड़ रुपए। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 66% क्रैश कर गया। इसके साथ साथ आपका नेट वर्किंग कैपिटल डेज वो जो एक समय 9 दिन था मात्र, वो ड्रास्टिकली बढ़ करके मार्च 25 से 26 देखोगे ये इतने दिन में आ गया, लगभग 26-25 के दिन, 26-25 दिन के आसपास। और जो 700 करोड़ का इंपैक्ट है, पता है वो क्यों है? वो इसलिए है कि जो कैश है ना कंपनी के पास वो लॉक हो चुका है इन्वेंटरीज के रूप में, पेमेंट आने के रूप में और लिक्विडिटी की जबरदस्त कमी सफोकेटिंग के रूप में। तो आप देख रहे हो अगर आप 100 से ऊपर हो तो आप ऐसे रिजल्ट दिखा ही नहीं सकते। सेकेंड पैरामीटर आते हैं मार्जिन स्क्वीज मैकेनिक्स। देखो सस्टेन ग्लोबल कॉपर इन्फ्लेशन, कॉपर जिस तरह से बढ़ रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जो हमने एसीज के नंबर देखे हैं, चाहे वोल्टास हो गया, वहां पे रॉ मटेरियल कॉस्ट ने पूरी की पूरी टॉप लाइन की बढ़ोतरी को खत्म कर दिया है। पिछले एक साल में 34% बढ़ा है कॉपर। करेंसी लगातार गिर रही है भैया, आपकी करेंसी लगातार वीक हो रही है, कॉपर महंगा हो रहा है, बाहर से आप बुला रहे हो, ज्यादा पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन की डबल मार है। और आप देखो जो कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल एबिटा मार्जिन है वो एक अलार्मिंग 7.5% पहुंच चुका है क्वार्टर 4 में, ठीक है। मैनेजमेंट गाइडिंग की नोट है, एक्सप्लिसिट वार्निंग दी गई है अर्निंग कॉल में रिगार्डिंग अपकमिंग कंटिन्यूड मार्जिन प्रेशर फाइनेंशियल ईयर पूरे के पूरे 27 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो कि भाई वो क्या चीज है जो स्मार्ट मनी देखने देखा लेकिन रिटेलर ने नहीं देखा। रिटेल उनका हेडलाइन ऑप्टिकल ग्रोथ था, क्वार्टर 4 उन्होंने देखा 37% का जंप है भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉब्लम कहाँ है? जो कंपोनेंट इनपुट कॉस्ट था लैग, रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो 8,186 करोड़ में था वो सीधा ऑलमोस्ट 10,000 में पहुंच गया था, ठीक है, 10,000 करोड़ पहुंच गया। और इसने बड़ी मात्रा में आउटपेस कर दिया रेवेन्यू ग्रोथ को डिस्पाइट समर डिमांड। यानी देखो कभी कभी ना होता क्या है, भारत एज अ कंट्री के लिए चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि समझ के परे होती हैं। पिछले साल पूरा का पूरा बारिश ने सर बर्बाद कर दिया, इस साल बिजनेस अच्छा होने वाला था, शानदार होने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप जैसे पागल आदमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। क्वालिटी ऑफ अर्निंग एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन वो खत्म हो चुका है। लगातार बढ़ता हुआ अकाउंटिंग प्रॉफिट अलॉन्ग साइड एक 66% की गिरावट ऑपरेटिंग कैश में इंडिकेट करता है आर्टिफिशियल ग्रोथ है, लोडिंग इन्वेंट्री और लगातार बढ़ता हुआ क्रेडिट के कारण सेगमेंटल डी ब्लेंडिंग, यानी इनका जो हाई मार्जिन रेलवे सब सिस्टम और डिफेंस डिवीजन था वो हाई बेस इफेक्ट के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हिट हुआ। और जो पूरा का पूरा गिरावट है वो कुशन किया इनका आरएसी सेगमेंट, जहां पे मार्जिन ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा सिर्फ एसी से नहीं, पिछले साल का जो हाई बेस था इनका रेलवे डिफेंस का, उसने भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा की थी। फिर टेक्निकल एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, देखो ये प्योरली एआई जनरेटेड है, आप देख सकते हो। देखो ये डेटा पूरा का पूरा जो मैं पीडीएफ लाता हूँ वो किसी के थ्रू होता है लेकिन डेटा तो निकालना पड़ता है, ये टेक्निकली पूरा एआई जनरेटेड है। आप देखो आज ये 7,500 रुपए के जो सपोर्ट जोन था उसे टच तोड़ा और 6,980 रुपए का ये मई 18 का क्रैश स्विंग लो था, यानी एक दिन सबसे नीचे आया था। अब आते हैं 6,500 से 6,600, इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो डिमांड जोन है वो यहीं आएगा। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल कंसोलिडेटेड बेस जो लेट क्वार्टर 1 26 में बना था। तो 6500 से 6600 के बीच का नंबर ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। फिर
आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, डिकोडिंग द वॉल्यूम एनोमली। ठीक, आप देखो 18 मई को 15 लाख से ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए हैं और ये 5 गुना है इनके 20 दिन के मूविंग एवरेज के। इंस्टेंट एप्लीकेशन जो एक्सट्रीम वॉल्यूम फुटप्रिंट है वो हैवी इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, यानी स्टॉक को लगेगा हफ्ते ऑफ साइडवे कंसोलिडेशन ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए इस मैसिव ओवरहेड सप्लाई को। तो अगर आप वी शेप रिकवरी सोच रहे हो, सॉरी ऐसा होना मुश्किल हो सकता है। हाँ, बीच बीच में एक डेड कैट बाउंस शायद आपको दिखे कि ऐसे हल्का सा जंप हो जाए, बट अब कोई बहुत लंबी वी शेप रिकवरी आएगी इसके चांसेस कम है। सो व्हाट्स द वर्डिक्ट अबाउट बॉटम फिशिंग? भाई प्लीज नो, ये एक प्री मैच्योर होगा फॉर अ फुल एंट्री, क्योंकि बॉटम फिशिंग एक दिन में सोचोगे तो आप चक्कू को ना लगातार गिरते हुए पकड़ रहे हो, वाइल जो जो डेली आरएसआई है वो सीधा खत्म हो चुका है, लेकिन इसने अभी भी पूरी तरह से जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन है उससे एब्जॉर्ब नहीं किया है। एक सेफ एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जहां पर आपको वॉल्यूम में जब तक थोड़ी शांति नहीं आ जाए, जो उबाले वो थम ना जाए, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लान यही है भैया, पाथ ए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं इसमें और हायर लेवल में फंसे हुए हैं, अवॉइड कीजिए, पैनिक सेलिंग से बचिए टू द एब्सोल्यूट बॉटम किसी भी सिंगल डे में। यानी मैं हमेशा कहता हूँ पैनिक में खरीदना नहीं लेकिन बेचना भी नहीं है। वेट टू स्टॉक टू फॉर्म अ डेफिनेटिव डबल बॉटम या मल्टी वीक बेस जो इनका 6500 से 6600 के बीच बीच। फिर कैश रिच है, पोटेंशियल बायर है, प्लीज़ अभी तो बिल्कुल मत करिए कोई लमसम एलोकेशन में। स्ट्रैटेजी बनाइए, मात्र 20% अभी करने की कोशिश कीजिए और 80% बचा के रखिए अनटिल मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट करे कोई एग्जीक्यूशन ऑन पासिंग रॉ मटेरियल प्राइस हाइक। देखो जैसी खबर आएगी ना अमर प्राइस अब प्राइस फॉरवर्ड कर रहा है, वो एक पॉजिटिव साइन होगा इस कंपनी के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो कोर लेसन क्या है? कोर लेसन यही है, अक्सर प्रायोरिटाइज करो भाई स्ट्रक्चरल कैश फ्लो को और एनुअल पी को, सस्टेनेबिलिटी को ओवर वॉलेटिलिटी। भाई बीच बीच जंप आ गया नहीं, आप देखो कैश फ्लो क्या है कंपनी का और वॉलेटिलिटी, और क्वार्टरली हेडलाइन प्रॉफिट ग्रोथ से बचें। और स्पेसिफिकली एक ऐसी कंपनी जिसकी पी एक्सट्रीमली हाई है उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट से प्लीज़ बचिए। बहुत से हजारों स्टॉक हैं, कई स्टॉक में जो वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ फोमो से बचिए। तो लेकिन भैया बेचने जो फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना है तो हड़बड़ी बेचना भी नहीं है। आपकी क्या राय है अंबर को लेकर के ज़रूर बताइएगा। चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। ये इस वीडियो का अंत है।